जब हम अपने अचीवमेंट की कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते हैं, या फिर हमें जब ऐसा फील होता है कि दुनिया हमारी अचीवमेंट की कदर नहीं कर रहा है या फिर हमारे को अप्रिशिएट नहीं करता है, तब हमारे दिल में एक अजीब सा एम्प्टीनेस, एक खालीपन आ जाता है। हमें अपने ही अंदर में एक खालीपन सा महसूस होता है। हमें लगने लगता है कि हमने इतना कुछ किया पर फिर भी किसी ने नोटिस नहीं किया। कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है, कोई हमको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है। हमें खुद पे भी डाउट होने लगता है कि जो मैंने किया क्या सही में वो इनफ नहीं था? मेरा जो कंट्रीब्यूशन था वो सही में काफ़ी था क्या? कभी-कभी हम क्या करते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, आस-पास वालों को खुश रखने के लिए हम अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि कोई हमसे खुश ही नहीं हो पा रहा है। या फिर आपको अचानक से ऐसा लगने लगता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ़ आपके अचीवमेंट पे ही बनी हुई है। आप कितना पैसे कमा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपके पास में कैसा घर है, आपके पास में कैसा गाड़ी है, इसी के ऊपर में आपका जो आइडेंटिटी है वो डिपेंडेंट होकर के रह गया है। जब आपके अंदर में इतनी सारी कंडीशनिंग चलती रहती है, तब दूसरों से ज़्यादा आप खुद अपने अचीवमेंट की वैल्यू नहीं करते। दूसरे हमारी अचीवमेंट की कदर करें ना करें, पर हम क्यों अपने अचीवमेंट की कदर नहीं कर पाते हैं? आइए इस विषय में बात करते हैं। सबसे पहला बात है कि हमें बचपन से ही एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत है। जब हम अच्छे मार्क्स लेकर के आते, जब तक हमारे माता-पिता ये नहीं कहते, वाह! बहुत अच्छा किया, हमें नहीं लगता था कि हमने अच्छा किया। जब हमने कोई खाना पकाया, जब तक किसी ने हमें बताया नहीं कि खाना अच्छा बना है, हमें लगा ही नहीं कि खाना अच्छा बना है। जब हमने किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया और जब तक हमको उससे किसी ने कहा नहीं कि वाह! आपने बहुत अच्छा काम किया है, तब तक हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ अच्छा किया है। तो हम हमेशा एक्सटर्नल वैलिडिटी चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान हमें बताए कि हमने जो काम किया वो सही था, हमने जो बातें की वो सही थी, हमारा जो एक्शन था वो सही था या फिर हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो जब हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की तलाश कर रहे होते हैं, तब हमें ये बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि एक्सटर्नली हो सकता है आपके लिए जो अचीवमेंट है, आप पर्सन ए के लिए जो अचीवमेंट है, हो सकता है पर्सन बी के लिए वो अचीवमेंट ना हो। मान के चलिए कि आपके फादर साहब चाहते थे कि आप एक डॉक्टर बन जाओ और आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओ, दिल की डॉक्टर बन जाओ। लेकिन आप वहाँ से सिर्फ डॉक्टर बने हैं, मेडिसिन का डॉक्टर बने हैं। तो ये आपके लिए तो अचीवमेंट है कि आप मेडिसिन का डॉक्टर बन गए, और आपके फादर पिता साहब के लिए तो ये अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो आप कार्डियोलॉजिस्ट बनो। तो इसमें एक पर्सन ए के लिए जो अचीवमेंट है वो पर्सन बी के लिए अचीवमेंट नहीं भी हो सकता है। तो जब हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिलता है, तब हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारा अचीवमेंट इनफ नहीं था। सेकंड प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग ना हमेशा ना कंपैरिजन करके चलते हैं। हम लोग ना अपनी खुशी से खुश नहीं हैं। हम लोग क्या है, दूसरे की खुशी से ना दुखी है। तो हम लोग हमेशा से क्या करते हैं कि कोई और हमसे ज़्यादा बेहतरी में है, खुश है, उसको देख कर के हम ये सोचते हैं कि हमारे पास में ऐसा क्यों नहीं है, और ये सोच करके हम दुखी होते रहते हैं। तो इसमें हमें खुश होना चाहिए कि जितना मेरे लिए इनफ था, उतना ही मेरे पास में है, पर हम अपने इनफ को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। तीसरी वजह क्या है पता है? हम सबके अंदर में ना एक छोटा-सा बच्चा है। वो छोटा-सा बच्चा चाहता है ना कि कोई हमें प्यार करे, प्यार करके बोले कि वाह! क्या काम किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, मैंने तुम्हें मिस किया। देखिएगा आपके हर इंसान के जीवन में एक्चुअली ना हमें दुनिया वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें किसने क्या बोला, नहीं बोला। हमें फ़र्क पड़ता है 4 लोगों से, कि हमारे माता-पिता ने क्या कहा हमसे, हमारी पत्नी ने हमसे क्या कहा, या फिर हमारे पति ने हमसे क्या कहा, और हमारे बच्चे ने हमसे क्या कहा। इन्हीं 4-5 लोगों से हमारी दुनिया होती है, और इन्हीं 4-5 लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं। वही 4-5 लोगों में से कोई इंसान और भी ख़ास होता है। जब वो इंसान आकर के आपको बोलता है कि मैं तुम पे गर्व महसूस करता हूँ या फिर करती हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, तो हमें ना एक बहुत ही इंस्टेंट सा खुशी मिलती है। तो हमारे अंदर का बच्चा जो है ना, वो बच्चा खुश हो जाता है कि अरे वाह! मेरे को तारीफ़ें मिली, मेरे को तो अच्छी-अच्छी बातें सुनने के लिए मिली।
लेकिन जब हमारे अंदर के उस बच्चे को प्यार नहीं मिलता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए नहीं मिलती है, तब हमारे अंदर का बच्चा सोचने लगता है शायद मेरा काम इनफ नहीं था, इसलिए मुझे उनसे प्यार नहीं मिला, उनसे तारीफें नहीं मिली। तो ये 3 वजह मोटा मोटा होता है जब हम अपने अचीवमेंट को खुद से वैल्यू नहीं करते। अब इससे उभरने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो आप खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड रखिए। आप अपने आप को सब बातें बताइए। जब आपको रोने का मन करे खुद को ही गले लगाइए। सोचिए कि हम खुद को गले लगा करके रो रहे हैं, या फिर आप जो है अपने आप को मिरर में देखिए। मिरर में देख करके अपनी सारी बातें को बताएं। जब आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप मिरर में देख करके बोले आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हो गया। जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मिरर में देख करके बोले वाह, मैंने कितना अच्छा काम किया है। अपनी तारीफें, अपने आप को डांटना, ये सारी काम जो है वो आप खुद करें। आप जो चाहते हैं ना कि आपका कोई अपना जो आपके साथ में जिस तरीके से बिहेव करे, आप ना उस तरीके का बिहेवियर अपने साथ में करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपकी मम्मी आपसे प्यार से बात करे, तो आप सबसे पहले अपने आप से प्यार से बात करना स्टार्ट कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी मम्मी आपकी परवाह करे, आपकी केयर करे, आप सबसे पहले अपनी परवाह करना स्टार्ट कर दीजिए, अपना केयर करना स्टार्ट कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी मम्मी आपके हर छोटे बुरे बात पे आपकी तारीफ करे, तो आप अपना हर छोटा बड़ा अच्छा काम में अपनी तारीफ करें। आप चाहते हैं कि आप कहीं पे गलत हो तो आपकी माँ आपको टोक दे, तो सबसे पहले आप कहीं पे गलत कर रहे हो तो खुद को टोक दीजिए। तो इस तरीके से आप सबसे पहले खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे। और दूसरी बात, एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत जो है उसे छोड़ दीजिए। खुद को ये बताइए कि चाहे कोई अच्छा बोले या ना बोले, मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत करी हुई है, मुझे पता है कि मैंने कितना अपना दिमाग लगाया है, कितना अपने पैसे लगाए हुए, कितना एफर्ट मैंने अपनी तरफ से डाले हैं। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि सामने वाला इंसान को सही में क्या लगता है इस बात से। तीसरी बात, अचीवमेंट का ना मतलब समझिए। हम लोग ना अचीवमेंट का मतलब हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को समझते हैं कि हमारे पास में बड़ा बड़ा घर है, हमारे पास में गाड़ियाँ हैं, हमारे घर में बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। पर अचीवमेंट ये नहीं भी हो सकता है। अचीवमेंट ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास में खुशहाल परिवार है, मुझसे मेरा परिवार खुश है, मुझसे मेरा परिवार प्यार करता है, मेरी बातों का कदर करता है मेरा परिवार, मेरी बातों का सम्मान करता है मेरा परिवार। मैं नहीं खाऊं तो मेरे परिवार वाले टेंशन में आ जाते, मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरे परिवार वाले मेरे आसपास घूमते रहते। ये सब भी तो अचीवमेंट है। हम पता नहीं क्यों इन सब चीजों को अचीवमेंट के रूप में सोचते ही नहीं है। तो अचीवमेंट ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है। अचीवमेंट जो है ना वो हर एक चीज है जिससे आप छोड़ना चाहते हैं या फिर जिसे आप पाना चाहते हैं। आप प्यार पाना चाहते हैं तो वो अचीवमेंट है, आप अच्छी बुद्धि पाना चाहते हैं तो वो भी अचीवमेंट है। नेक्स्ट आप कर सकते हो ना, आप जिस चीज में अच्छे हो ना उस चीज को आप लिख सकते हो, या फिर आपके जीवन में कोई भी एक डिफिकल्ट टाइम आया था जिससे आप ना उभर गए थे फाइट करके, उस चीज को याद करो और याद करके खुद को बोलो कि देखो वो सिचुएशन जो है उस चीज से भी मैं निकल गया था, तो आगे वाले ये जो सिचुएशन है ये तो मैं हैंडल कर ही लूंगा। नेक्स्ट काम आप जो कर सकते हैं, आप ना अपनी जर्नी को अपने किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्त के साथ में, अपने घर वालों के साथ में, या जिसको भी उस विषय में आपको बिना टिप्पणी किए जो सुने, जो आपकी बात को सुने, उसके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट और जो सबसे बड़ा काम है, आप ना अपने आपको थोड़ा सा प्यार से समझाइए। जब जब आपको ऐसा लगता है ना कि आप खुद को बोलते हो तू बेकार है, तेरे से कुछ नहीं हो पाया, उस समय ना आप अपने आप को प्यार से समझाओ। पहले तो अपने आप से प्यार से पूछो, बेकार हूँ अगर मैं, तो मैं क्या करूँ कि बेकार से अच्छा हो जाऊँ, तुम ही बता दे, क्योंकि तू तो बोल रहा है कि मैं बेकार हूँ। सबसे पहले जब आप अपने आप को ये क्वेश्चन करोगे, अच्छा तूने बेकार बोला, मैंने मान लिया, बता तू क्या करूँ कि अच्छी बन जाऊँ मैं, ये क्वेश्चन करो। और दूसरा बात, उसके बाद उसको समझाओ, देखो बेकार जो बोल रहे हो ना ये नेगेटिव वर्ड है, ऐसे किसी से बात नहीं किया जाता है, तो तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं करते। तुम मुझे बताओ, अगर तुमको बताना है कि मैंने कौन सा काम सही से नहीं किया और किस तरीके से करने से काम सही से होगा, तो
तो अपने अंदर में जो हम लोग क्रिटिक्स को लेकर के बैठे हुए हैं, जो हमारी बुराई है, हम जो अपनी खुद की बुराई करते रहते हैं ना, उसको थोड़ा सा प्यार से हैंडल करो कि नहीं, इस तरीके से बात आप नहीं कर सकते, इस तरीके से आप मेरे बारे में नहीं बोल सकते, आपको अच्छे से बात करना पड़ेगा मेरे बारे में। देखिएगा, आपको खुद की वैल्यू खुद पता चलने लगेंगी। सबसे बड़ी बात क्या पता है, आपकी वैल्यू ना आपके होने से है, आपके कुछ पाने से, नहीं पाने से आपकी वैल्यू नहीं होती है। सेल्फ वर्थ इक्वल्स टू अचीवमेंट नहीं होता है, आप इक्वल्स टू अचीवमेंट नहीं है। आप एक इंसान हैं, आपके जीवन में इमोशन है, आपके जीवन में स्ट्रगल है, आप ग्रो करना चाहते हैं, आपके अंदर में ग्रो करने की कैपेसिटी भी है। धीरे धीरे करके आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप एक दिन जरूर पहुँच जाएंगे। 10 एफर्मेशन शेयर कर रही हूँ, जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। इस एफर्मेशन को आप दिन में या रात में कभी भी सोने से पहले बोल सकते हैं। इस 10 अफर्मेशन में से आप कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं और अपने आप को अफर्मेट करके सुना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको अचीवमेंट एंड रिफ्लेक्शन जर्नल मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप PDF में भी निकाल सकते हैं और आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और वहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला है कि आज मैंने क्या अचीव किया, आपने जो भी कुछ छोटा या बड़ा अचीव किया उसके बारे में लिख सकते हैं। मैंने कैसे अचीव किया उसके बारे में लिखिए। अच्छा, उस काम को करते वक्त आपको क्या क्या चैलेंजेस आई, आप उसके बारे में लिखिए। उसके बाद में आप क्वेश्चन ये है कि उस चैलेंजेस को पार करने के लिए मैंने क्या क्या क्वालिटीज़ दिखाई या फिर मैंने क्या क्या किया, वो सारे पॉइंट को लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज मैंने अपने बारे में क्या नया सीखा, इस बारे में आप लिखिए। आप अपने लिए एक शब्द दीजिए जिसमें आज का जो आपका मूड है वो डिस्क्राइब कर रहा हो। ये भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और गूगल लिंक में जा कर के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और हर रोज आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर इस विषय में बात करूंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।